I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, and that work begins immediately. As President, I will promote greater interactions between our different communities, even as we ensure the vibrance of our different cultures. With the seal of approval from the President, Leo Varadkar resumed the office of Taoiseach, Irish Prime Minister. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I am the proud daughter of Indian immigrants. I haven't talked about this on the campaign trail yet. Tell you my faith, I'm Hindu. This is important. I want to add, but Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. When I'm Prime Minister, I will keep my promises. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my Vice President, my speechwriter. When Biden said this, he was not joking. Indians are not taking over just America, but they are all over the whole world. आज इंडियंस न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज लीड कर रहे हैं, बट दे आर लीडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज टू. यू माइट से, क्या यार सिर्फ यूएस एंड यूके में ही तो हम छा रहे हैं? बट आई एम हेयर टू प्रूव यू रॉन्ग and make you a better informed citizen. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं और हम कैसे इतनी पावरफुल कम्युनिटी बन गए हैं, तो सब्सक्राइब करिए ब्राइटविंग पर और जुड़े रहिए हमारे साथ. आज इंडियंस वर्ल्ड की 9 कंट्रीज को लीड कर रहे हैं. वी आर द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज. और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां भले ही हम रूलिंग गवर्नमेंट्स में नहीं हैं, बट वी हैव अ मैसिव पॉलिटिकल क्लाउड which influences the election outcome of those countries. यूएस में आज लगभग 1.8 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं ऑफ इंडियन डिसेंट, और ये वोटर्स के पास पावर है टू स्विंग द इलेक्शन इन आइदर पार्टीज फेवर. दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ दिस. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. यूके में ब्रिटिश इंडियंस, जो कि वहाँ के लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप हैं, हैव अ स्वे ओवर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में 3 इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स हैं एंड टोटल 17 एमपीज हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन. Also, the person on whose outside support Trudeau's government rests is also of Indian origin, New Democratic Party leader Jagmeet Singh. But how did we get there? Let's start from the beginning, जो कि काफ़ी रफ और स्ट्रगल से भरी थी. इंडियन डायस्पोरा लार्जली 2 फेजेस में इंडिया से बाहर गया था. द फर्स्ट फेज वॉज बिटवीन 1830s एंड 1917, जब लगभग 2 मिलियन इंडियंस को यूरोपियन कॉलोनीज में भेजा गया था एज इंडेंचर्ड लेबर टू रिप्लेस द फ्रीड अफ्रीकन स्लेव्स दैट वर वर्किंग ऑन कॉफी एंड शुगर प्लांटेशंस. एक नई टाइप की स्लेवरी को लाया गया था. इनमें से कुछ वर्कर्स ब्रिटिश कॉलोनी में आई गरीबी से भाग रहे थे और बहुत से वर्कर्स को जबरदस्ती या धोखे से भेजा गया था. गिरमिट कमाई में बहुत दुख तकलीफ काटे के पड़ा. अरे हम गोरा लोग लात से मारे इससे. अच्छा. गोरा लोग लात से मारे, काम नहीं करो, चाबुक लगाए गाड़ी पर. खराब सिचुएशंस में काम करने के बावजूद मेनी ऑफ दीज इंडियंस स्टेड बैक, और आज इन देशों में इंडियन डायस्पोरा इज थ्राइविंग. फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस. यहाँ इंडो मॉरिशियंस आर अमंग द रिचेस्ट एंड पॉलिटिकली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, और ये डिसेंडेंट्स आज मॉरिशस की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा हैं. आज इंडियन साउथ अफ्रीकन की एवरेज इनकम ब्लैक साउथ अफ्रीकन से 3 टाइम्स हायर है. सेकेंड फेज शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, जब यूएस यूके जैसी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी का बूम आया. इंडिया के हाईली स्किल्ड एजुकेटेड लोग जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड गोइंग टू दीज कंट्रीज, और यहाँ भी इंडियंस ने फ्लरिश किया है. यूएसए में 1965 में पास हुए इमिग्रेशन लॉ के बाद से जो इंडियन माइग्रेंट्स का राइज हुआ, उन्हीं की सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हमें आज यूएस पॉलिटिक्स में दिख रही है. कमला हैरिस मेड अ हिस्ट्री नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द यूएस ऑल्सो बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन, द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन हेरिटेज टू बी द यूएस वाइस प्रेसिडेंट. इसकी शुरुआत हुई थी दिलीप सिंह सॉन्स से, द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड टू द यूएस कांग्रेस in 1957. This is your Congressman D.S. Sond reporting from the nation's capital.
बॉर्न एंड रेज्ड इन पंजाब, दिलीप सिंह सोंध यूएस पॉलिटिक्स में स्मॉल फार्मर्स और सिविल राइट्स लेजिस्लेशन के चैंपियन माने जाते थे, डिस्पाइट फेसिंग परसिस्टेंट रेसिज्म। बट द जर्नी फ्रॉम हियर वाज नॉट दैट इजी। 2016 में पहली बार एक इंडियन अमेरिकन यूएस की प्रेसिडेंट रेस में एंटर हुआ। लुजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल पहला इंडियन अमेरिकन। बट 2024 के इलेक्शन में वी हैव 3 इंडियन अमेरिकन्स रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। इंडियन डायस्पोरा का एक और बड़ा सक्सेस रहा है ऋषि सुनक का यूके प्राइम मिनिस्टर बनना। ये कोई मामूली जीत नहीं है। Rishi Sunak's ancestors were once colonized by the country he is leading today. He is UK's first non-Christian, first Hindu and first Prime Minister of color. UK से कुछ दूर आयरलैंड को पहला इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर मिला 2017 में, लियो वरदकर। वरदकर के फादर इंडियन इमिग्रेंट थे जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी थे और इनके रूट्स मुंबई से कुछ दूर एक छोटे से गांव वर्धा में हैं। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया का भी बहुत पुराना इतिहास है। इन द लेट 1800s इंडियंस ने सिंगापुर माइग्रेट करना शुरू किया था फॉर वर्क एंड एज ट्रेडर्स और लार्जेस्ट ग्रुप था साउथ इंडिया से। सितंबर 2023 में द नोटेड इकोनॉमिस्ट थर्मन शनमुगरत्नम बिकेम सिंगापुर's 3rd president of Indian origin. थर्मन के फादर प्रोफेसर के शनमुगरत्नम is known as the father of pathology of Singapore and has Tamil roots. थर्मन ने सिंगापुर पॉलिटिक्स में 2001 में एंट्री की थी एंड ही हैज हेल्ड मेनी अदर हाई ऑफिसेस सिंस देन। हम जब यूरोपियन कॉलोनीज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पोर्चुगल को याद नहीं करते और उसका इंडिया से लंबा कनेक्शन भी। पोर्चुगल ने गोवा को 1510 में इन्वेड किया था एंड दे रूल्ड द प्लेस फॉर 450 इयर्स और आज पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा उसी पोर्चुगीज कम्युनिटी के डिसेंडेंट है। There was another PM of Goan origin who served as Portugal's PM in 1978, Nobre de Costa. उधर मॉरिशस के करंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट both are of Indian origin. Pravin Jugnauth has been serving as the Prime Minister of Singapore since 2017. His great-grandfather had migrated to Mauritius from Uttar Pradesh in 1870. पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के प्रेसिडेंट रहे हैं 2019 से। ही वॉज बॉर्न इन एन इंडियन आर्य समाज हिंदू फैमिली। जब इंडिया से इंडेंचर्ड वर्कर्स भेजे जा रहे थे तब मॉरिशस ने हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स लिए थे और आज हिंदू कम्युनिटी मॉरिशस का मेजर रिलीजन है एट 48.54%। 1968 में इंडिपेंडेंस के बाद से एवर प्राइम मिनिस्टर दैट मॉरिशस हैज हैड इज फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी विद जुगनाथ एंड द राम गुलाम बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिलीज। नॉर्थ ऑफ मॉरिशस है एक आइलैंड सेशल्स जहां के प्राइम मिनिस्टर वेवल राम कलावन हैज हिज रूट्स इन बिहार। ही वाज आल्सो द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वोन इन 2020। राम कलावन को ये जीत 30 साल बाद मिली थी। क्रिस्टीन कैंगलू जो 2023 में रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट बनी was also the descendant of the indentured Indian workers sent during the British rule. कैंगलू लॉयर्स की फैमिली से आती हैं and is one of the few female heads of the state. Another such president is Irfan Ali of the South American nation Guyana. His great-great-grandfather was the first one to migrate to the nation. इरफान अली इकोनॉमिस्ट और लॉयर रहे हैं एंड द फर्स्ट मुस्लिम एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अ साउथ अमेरिकन कंट्री। दोस्तों, यूएस, यूके, आयरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, पोर्टुगल, सेशल्स, गुयाना, सूरिनेम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इन सभी देशों में यूरोपियन कॉलोनीज रही हैं, स्पेशली द ब्रिटिश कॉलोनीज विच ऑल्सो रूल्ड इंडिया फॉर 200 years. And see how the tables have turned today. Indians are not only ruling these nations but leading them. और यही है इंडियंस की क्वालिटी। अपनी मेहनत, दिमाग और सोच से हम हर तरह की मुश्किलों का सामना करके अपनी रियलिटीज़ चेंज करते हैं और सिर्फ खुद को ही नहीं औरों की ज़िंदगी भी बेहतर करते हैं।